हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2 और 7.2 एक्सरसाइज का आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ दीज पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स एंड वाई। यदि ये जो बिंदु है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बेटो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज मैंने ड्रॉ करा, इसमें मैंने पॉइंट लिख दिए ए बी सी और डी, 4 पॉइंट हमने इस पे लिख दिए। अब पैरेललोग्राम के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण, डायगोनल मींस विकर्ण, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं का मतलब हुआ कि जो ये O पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो गया AC का भी और BD का भी, यानी जो O है वो AB और BD का क्या हो गया बेटे, मध्य बिंदु हो गया, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, एंड हिंदी में हो गया कि O AC और BD का क्या है, मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y यहाँ पे होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O यानी O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमने यहाँ पे लिख दिया AC में, इसको पॉइंट लिख दिया हमने x1 y1 नाम दे दिया, इसको x2 y2 नाम दे दिया। अब x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और x2 हो गया आपके पास x अपॉन 2। y1 की वैल्यू होगी आपके पास 2 और y2 की वैल्यू होगी आपके पास 6। फिगर में देख सकते हैं आप। तो इसको लिख देंगे हम x प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो गया आपके पास 8 अपॉन 2। बेटो क्या होता है कि इसको बहुत सारे जो होते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 लिख देंगे, पर इसको आपको काटना नहीं है। आपको देखो कि क्या काम आएगा आगे, ये आपको पता चलेगा काटने से क्या नुकसान हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब सिमिलरली कि O क्या है, BD का भी मिड पॉइंट है, तो O के कोऑर्डिनेट निकालने हमने BD से, O के कोऑर्डिनेट जब BD से निकालेंगे, इसमें हमने लिख दिया पॉइंट x1 y1 या x2 y2 हो गया। फॉर्मूला हमने एक बार लिख रखा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक बार लिखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो हम ले लेंगे x1 है हमारे पास 4, ये 4 ले लिया, x2 हो गया 3 अपॉन 2 और y1 हो गया हमारे पास y प्लस 5 अपॉन 2। अब हमारे पास ये देखो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखो हमने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए O के, जब AC मिड पॉइंट था O का तो कोऑर्डिनेट निकाल दिया, हमारे पास ये आ गया, और जब O BD का मिड पॉइंट था तो हमने कोऑर्डिनेट ये निकाल दिया। अब जो O है दोनों का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये वाला, कौन सा वाला, देखो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन 2 जो है इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी किसके इक्वल हो जाएगा, 7 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ध्यान से समझो, क्योंकि ये दोनों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर ही मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे,
ऐसा सीख सकते हैं आप, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप बार बार मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही इजी मैथ्स को बना देंगी। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो क्वेश्चन हो जाता है बड़ा। अब हमने देखो 2 से 2 कैंसिल किया, x की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, x इक्वल टू 7 माइनस 1, ये प्लस क्या है उधर जाके माइनस हो जाता है, आपको पता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो आपने ये क्या निकाल दिया, ये जो x आपको फाइंड करना था, यहाँ पे लिखा है फाइंड x, x ज्ञात करो, x आ गया आपके पास 6 आ गया। देखो कितनी सिंपल तरीके से आपके पास 6 आ गया। अब हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखें कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसका y कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट है 8 अपॉन 2। अब बेटा देखो 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया और y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 आ गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 3। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया, यानी वैल्यू जो है y की ये भी हमने फाइंड कर ली। अब आप समझ सकते हो, देखो कितना सरल हुआ। अभी मैंने क्या बोला था, आप इसको काटना नहीं है, आपको इसको कैंसिल आउट नहीं करना है। आप कैंसिल आउट नहीं कर रहे, देखो 2 से 2 कटा और हमने y की वैल्यू इजीली निकाल दी। इसलिए मैं बोलता हूं बेटा मैथ्स के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा। कोई भी होता है, इसको मैंने तुम्हें बताया, कोई भी सवाल को करेगा तो इसको क्या करेगा 2 से 8 को डिवाइड कर देगा, 4 लिख देगा, फिर यहां जाके वो प्रॉब्लम आ जाएगी उसको। अब मैंने 2 से 2 काटा, देखो y आ गया 3, तो हमारे पास आंसर हो गया बेटा x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि 4 वर्टेक्स हमें गिवन थे, जिसमें x और y, इन दो वर्टेक्स में x y नहीं दे रखा, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी पैरेललोग्राम में। तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा और पैरेललोग्राम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब O जो है वो मिड पॉइंट हुआ किसका, AC और BD का। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट O के निकाले, कब, जबकि O किसका मिड पॉइंट था बेटो, O किसका मिड पॉइंट था, AC का मिड पॉइंट था। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, x1 y1 इसको ले लिया, x2 y2 इसको ले लिया, फिर कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। ये मैंने देखो फिर आपको बोला कि काटना नहीं है। जब हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो दोनों मिड पॉइंट है, इनका मतलब O के जो कोऑर्डिनेट आपने निकाले वो दोनों बराबर होंगे, यानी x वाला कोऑर्डिनेट x के बराबर, y वाला कोऑर्डिनेट y के बराबर। और कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अब 2 से 2 काट के देखो आंसर 1 मिनट में आ गया, इसका आंसर 1 मिनट में आ गया। यहाँ पे आपने डिवाइड करा हो तो 4 लिखते, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लगता, परंतु ये क्या हो गया, इजी तरीके से हो गया। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।